हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी लव रीडिंग करने वाली हूँ जिसमें कि हम आपके नो कांटेक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट की स्थिति, लो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ब्लॉक, अनब्लॉक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी पार्ट को कवर करके ही रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो मैरिड पर्सन्स भी देख सकते हैं इसे। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से, यदि आप टॉरस है, वृषभ है आपका साइन, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, पुरुष स्त्री सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी धर्म जाति का किसी भी वीडियो से लेना देना नहीं है मेरे चैनल पे। ठीक है, वीडियो सबके लिए होती है। स्टार्ट करते हैं। वृषभ राशि, यहाँ पे हम 1 से 15 नवंबर की बात करेंगे। और इस बार की रीडिंग में मैंने एक एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया है। ठीक है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको एज यूजुअली जो लव रीडिंग है सिर्फ टैरो के आधार पर ही देखनी है, या फिर जो आज मैं तरीका एड ऑन कर रही हूँ वो भी सही है। उससे होगा ये कि जो भी प्लेसमेंट्स होनी है इस महीने में, उसको उसके आधार पर भी मैं थोड़ा सा आपको एस्ट्रोलॉजी इंसाइट्स दूंगी। ठीक है ना, मोटे मोटे तौर पे, जिससे कि आपको और इंसाइट्स मिल जाए, आपको और गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, अदरवाइज ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है ना। जो शॉर्ट वीडियोस देखते हैं उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा पेशेंस लेवल बढ़ाना पड़े। बाकी जो भी है, आप लोग व्यूअर्स के बारे में सोचकर ही मैंने इस चीज को ऐड करने के बारे में सोचा है। बाकी जो आपकी इच्छाएं होंगी आप फीडबैक में शेयर कीजिएगा, आगे उसी का कंटिन्यू करेंगे। और कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो नंबर गिवन है वीडियो में। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में भी मैं एक ही बार है जहां मैं शेयर करती हूँ और पिन करती हूँ। ठीक है ना, अपने सारे के सारे इंस्टाग्राम के पेज को लिंक करती हूँ वहां पे, एंड फेसबुक को लिंक को भी पिन करती हूँ। ठीक है ना, सारे के सारे लिंक वहां पे पिन करती हूँ और अपना नंबर भी वहां पे पिन करती हूँ, और वीडियो में भी नंबर गिवन है। ठीक है, तो आप मुझे उसके द्वारा मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, चाहे तो कंसल्टेशन के लिए। और कंसल्टेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव रीडिंग्स की ही होती है, लव, करियर, मैरिज, एनीथिंग, कुछ भी, वास्तु से रिलेटेड, ठीक है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, सब कुछ। ओके, तो कोई जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन, कोई क्रिस्टल, रुद्राक्ष यदि आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेम्पटेशन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, एंड ट्रियम्फेंट सक्सेस का कार्ड आया है, एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आया है। देखिए यहाँ पे अगर रिलेशनशिप में जिनके लिए बात कर रही हूँ वो समझ जाएंगे। जिन वृषभ राशि वालों के रिलेशनशिप में ऑब्सेसिवनेस है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिटैच नहीं हो पाते हैं वो जल्दी से, छोटी छोटी बातों को होल्ड करके रखना, बिहेवियर्स को नोटिस करना, हद से ज्यादा थोड़ा बहुत तो चलता है। फिर प्यार की इस बात का, जब अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी चीजों को नोटिस नहीं करेंगे, जब हमारे लिए कोई स्पेशल होता है तो तभी तो उनकी बातें नोटिस में आती है ना। जो चीजें हम हमारी नजर में उन्हें विशेष बनाती हैं और उनको हमारी नजर में विशेष बनाती है, मतलब एक दूसरे की नजर में विशेष बनाती है। ठीक है ना, तो वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑब्सेसिवनेस, प्यार से ज्यादा, प्रेम से ज्यादा ऑब्सेसिवनेस, ठीक है, पार्टनर की आदत होना, ठीक है, मोहब्बत से ज्यादा आदत होना। और वो आपने एक शेर सुना होगा कि मोहब्बत तक तो ठीक है, लेकिन मोहब्बत से भी ज्यादा आदत बुरी होती है किसी व्यक्ति की, और अगर वो लग जाए ना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जहां पे मोहब्बत होता है ना वहां पे डिटैच हो पाता है इंसान, लेकिन जहां पे ऑब्सेसिवनेस है, ठीक है ना, एडिक्शन है पार्टनर का, कि इतने घंटे बात होती है तो होनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। ठीक है ना, मैसेज का जवाब तुरंत आता है, हमेशा आना ही चाहिए। ठीक है, इतनी देर हो गई, रिप्लाई क्यों नहीं किया, फोन क्यों नहीं उठाया, पहले जवाब दो। ओके, मतलब वही है कि हद से ज्यादा कोई भी चीज सही नहीं होती है। तो ये सारी चीजें अगर है ना, तो वो कहीं ना कहीं अगर उसको छोड़ा जाए, उसके पार जाया जाए, तो तभी रिश्ते में विजयी होंगे। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अगर आप होल्ड ऑन करके बैठे हैं, तो मैं कहूंगी वृषभ राशि की, जिसकी तरफ से भी है, आपकी तरफ से है, आपके पार्टनर की तरफ से है, इस चीज को त्याग करना पड़ेगा तो विजयी संभव है। कि रिश्ते में ना कहीं एडिक्टिवनेस बहुत ज्यादा आ गई है, बहुत ज्यादा, जिनके लिए है। अभी बाकी कार्ड्स निकलेंगे और भी मैसेजेस निकलेंगे। ठीक है, विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। तो
इसीलिए जिन जिन की एनर्जी कनेक्ट हो पाती है, जो मैसेज जिनके पास जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस देने की कोशिश की जाती है। तो एक मैसेज को आधार बनाकर कुछ लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि पूरे, शायद पूरे कम्युनिटी को बोला जा रहा है। मीन्स कि अगर वृषभ राशि की रीडिंग है, कोई बात बुरी लग जाती है तो पूरे वृषभ राशि वालों को बोला जा रहा है। नहीं, जिनके लिए है वो समझ जाएंगे इस बात को, ठीक है ना। देखते हैं आगे, कार्ड्स देखते हैं और बात करते हैं फिर। विजयी तो होंगे ही होंगे। कहीं पे डिटैचमेंट नहीं ला पा रहे थे पार्टनर के प्रति आप, या आपके पार्टनर आपके प्रति नहीं ला पा रहे थे कि एक रिश्ते में ना हेल्दी बाउंड्रीज की जरूरत थी। वो कहीं ना कहीं दोनों अगर नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, वो चीज अब होती दिखाई देगी। कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स थे, वो साइड होंगे। मतलब खुद से समझ आने लगेगी कि ये चीजें नहीं रिश्ते के लिए ठीक। अगर स्पेशली अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से चर्चा कर रहे हैं, और आपको कोई सही व्यक्ति मिल जाए और ये सारी चीजें समझाए कि दोनों पक्षों की बातें आप वहां पर रखिए, और वो फिर आपको जज करे। कभी भी आप कभी भी किसी को अपना काउंसिलर चुनते हैं ना, कंसल्टेशन किसी से लेते हैं, कभी भी वो एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होता है जो सिर्फ आपकी ही आपकी तारीफ करे, ठीक है ना, कि जो कंसल्टेशन लेता है बस उसकी ही उसकी तारीफ करे। वो एक अच्छा कंसल्टेशन, एक गाइड होता है जो आपकी भी कमियों को दिखाए और जो सामने वाले की भी कमियों को दिखाए, ठीक है। बाकी सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, ओके। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया। अबंडेंस, यस, ट्रियम्फेंट और अबंडेंस का कार्ड आना कहीं ना कहीं इसी बात की पुष्टि दिखा रहा है। यस, प्लानिंग, प्लॉटिंग, यस, इंस्पिरेशन, नए नए फूल खिलना, कहीं पे फिर से नई जान डलना, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पौधा इनके हाथ में, और कहीं ना कहीं स्टार रूपी मतलब पानी की वर्षा हो रही है यहाँ पे। अ न्यू स्पार्क ऑफ क्रिएटिविटी इग्नाइट्स विद इन यू। दिस इज द मोमेंट टू टेक एक्शन on your ideas, passions. The potential for growth is immense. Trust your instincts and begin. Your efforts now can lead to significant opportunities. Yes, अगर आप सोच रहे हैं कि आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है, आपको एक शुरुआत करनी चाहिए, आप वो स्पार्क फिर से डाल सकते हैं, शायद आपके एक मूवमेंट से फिर से सही हो जाए, ओके, कि छोड़ो ईगो, छोड़ो सब कुछ, ठीक है ना, पहले शुरुआत कर लेते हैं, लड़ने के लिए पूरे जीवन पड़ी है, ठीक है ना। तो वहां पे यस, आपके एफर्ट्स की सराहना होगी, आपके एफर्ट्स काम आएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 1 से 15 तारीख के बीच में कि अब बहुत हो गया, तो एक एफर्ट्स आप ले सकते हैं। बाकी अधिक पुष्टि के लिए मैं भी और आगे कार्ड्स निकालूंगी, देखते हैं, ठीक है। तो इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन पॉइंट कुछ भी हो सकता है, आपके घर के बड़े हो सकते हैं कि वो किस तरीके से रिश्ते को निभाते हैं, ठीक है ना। आज के लोगों में पेशेंस कम हो गया है, ओके, जबकि चली ये सारी चीजें पुराने समय से ही आ रही है, लेकिन आज पेशेंस कम हो गया है बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं अपने बड़े बुजुर्गों से देखकर सीखना, ठीक है, उन सीखों को अपने आज के रिश्ते पे लागू करना, कि वो भी तो रह रहे हैं इतने झगड़ों के बावजूद, इतनी गलत फहमी। देखिए, मैं यहाँ पे बिट्रेयल, धोखे की बात नहीं कर रही हूँ कि एक साथ दो दो डेटिंग्स करना, वहां की बात नहीं कह रही हूँ। जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे छोटी बड़ी बात हो जाती है, मैं वहां की बात कर रही हूँ, ओके। तो यस, वहां पे प्रयास कर सकते हैं आप। इमोशन, इमोशंस, कहीं ना कहीं लैक ऑफ इमोशंस का भी यहाँ पे साइन दिख रहा है मेरे को। तो इस चीज से देखिए, मुझे पता है क्या कौन सी कहानी याद आ रही है, आप लोगों ने भी बचपन में स्कूल में सुनी है। वो कौवा प्यासा था, और मटके में उसने कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर किया था, एंड देन अपनी प्यास बुझाई थी। मतलब एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे उस कौवे की कहानी की तरह, कि आप प्यासे हैं, ठीक है, आपको पता है मटके में पानी है, ओके, रिश्ते में अभी भी जान है, ठीक है, रिश्ते में थोड़ी बहुत गुंजाइश है। आप, कौआ ने जिस तरीके से उसमें कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर लाया, एंड देन उसकी प्यास बुझी, ओके। अब आपके सामने ये इमेज और कुछ भी शो हो सकता है, आप उसको उस तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पानी एंड कप इमोशन का प्रतिनिधित्व है यहाँ पे। आप इसे कबूतर समझ सकते हैं, कौवा समझते हैं, लेकिन मॉरल ऑफ द जो स्टोरी है, ये कहीं ना कहीं यही समझाना चाह रहा है कि अगर आपको उसकी प्यास है, अभी भी आपको उसकी चाहत है, वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। अ न्यू इमोशनल बिगिनिंग, अब यहाँ पे न्यू रिश्ते के भी चांसेस दिखा रहे हैं कि जो लंबे समय से सिंगल है। अब सिंगल की श्रेणी में मैं यहाँ पे साफ बता देती हूँ कौन कौन आ जाते हैं। जो 1 डेढ़ साल से कोई ब्रेकअप सिचुएशन में है, ठीक है, जो बिल्कुल सिंगल है, जिनके लाइफ में अभी तक कोई है ही नहीं, ठीक है ना,
जो ब्रेकअप सिचुएशन में है, जो डाइवोर्सी है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से सिंगल की ही श्रेणी में आ जाते हैं। ओके, सिंगल पेरेंट है, ठीक है, वो भी सिंगल की श्रेणी में आ जाते हैं। तो जिस तरीके से भी आप इस मैसेज को लेना चाहे, अ न्यू इमोशनल बिगिनिंग इज अनफोल्डिंग, ओपन योर हार्ट टू लव, joy and connection. This is a time of healing and renewal where feelings flow freely. Trust in the abundance of emotion and spiritual fulfillment. कि आप लव, जॉय, इन सबके हकदार है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप, यहाँ पे मुझे ब्रोकन हार्ट की एनर्जी बहुत जबरदस्त फील हो रही है, ठीक है ना, कि आपकी पास्ट की एनर्जीज अच्छी नहीं रही है, पार्टनर के साथ नहीं रहा है आपका जो पार्ट ऑफ लव कह लीजिए, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप कह लीजिए, अच्छा नहीं रहा है। अब आप दूसरे कनेक्शन में जाने से डरते हैं। बेशक आपको कहीं ना कहीं वहां से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि ओपन योर हार्ट, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ कैलकुलेटिव करके तो जीवन में नहीं चला जा सकता व्यूअर्स, ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है, कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हाँ, सतर्कता, सावधानी, ये सब एक पार्ट है, इनको लेकर चले तो बहुत चीजों को मतलब आंखें नहीं बंद करनी होती है, ठीक है ना, तो होनी को कोई नहीं टाल सकता। मैं यही कह रही हूँ कि दिस इज अ टाइम ऑफ हीलिंग एंड रिन्यूअल। और यहाँ पर एक चीज ये भी है कि सेल्फ लव को यहाँ पे दिखा रहा है कि बेशक आप किसी कनेक्शन में नहीं जाना चाहते, किसी भी कनेक्शन में जाने से पहले खुद को हील करना चाहते हैं, यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आप थोड़ा सा समय लेना चाह रहे हैं अपने रिश्ते के लिए, कि सबसे पहले मुझे खुद को हील करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी भी पुराने रिश्तों के मतलब पुराने ब्रोकन हार्ट से और पुराने रिश्तों के दर्द से नहीं उभर पाया, नहीं उभर पाई। ओके, तो वहां पर भी मैं कहूंगी यस, ये आपका सही डिसीजन है। जब तक हम अपने पास्ट वुंड्स को हील नहीं करते हैं, तो अगर आपके सेम रिलेशन में ही न्यू स्टार्ट हो रहा है या फिर आप किसी नए रिश्ते में ही जा रहे हैं, ठीक है ना, चाहे अरेंज में हो चाहे लव में हो, लाइक रिश्ते देके आप वहां पे बोल रहे हो कि मैं अभी इमोशनली ओपन अप नहीं हूँ, ठीक है ना, बिकॉज मैंने अभी अभी तक मेरी हीलिंग थोड़ी सी बाकी है, तो डेफिनेटली अपना टाइम लीजिए, लेकिन अपने हार्ट को क्लोज मत करिए। आपको कहा जा रहा है कि हार्ट ओपन रखिए अपना, जिससे कि आप सही व्यक्ति अट्रैक्ट कर सके, सही लव अट्रैक्ट कर सके। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो है यहाँ पे दो दो पर्सन से डील कर रहे हैं, वहां पर यही है मैसेज कि यू आर स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड्स रेडी टू एक्सपेंड योर हॉरिजन्स, टेक टाइम टू इवेल्युएट योर ऑप्शंस एंड मेक अ प्लान। आपके लिए जो जरूरी है, जो जरूरी है उसके लिए कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट कौन है, क्या है, ये सब चीजें आप मुझे जांच पड़ताल करते हुए, इन चीजों की प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिख रहे हैं वृषभ राशि 1 से 15 तारीख के बीच में। हम्म, करियर जरूरी है, करियर जरूरी है, एक तरफ इमोशंस जरूरी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको उन दोनों में बैलेंस कैसे लाना है। वहां भी प्लानिंग, अब प्लानिंग मतलब ये नहीं कि कोई ट्रिकी खेल रहे हैं, क्योंकि क्रॉस वॉचर शायद गलत समझ ले, नहीं, प्लानिंग मतलब ये अगर पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच में अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, और पार्टनर की तरफ से ये आपके लिए कंप्लेन है कि कहीं ना कहीं हम दोनों को अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, मतलब कुछ भी शिकायतें हो सकती है इमोशन से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, तो वहां पे मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप संभालने की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं कि आप उसमें सोचेंगे। वहीं पे अगर कोई लव रिलेशनशिप है और दूसरी तरफ आपका करियर है, वहां पर भी आप मुझे दिख रहे हैं कि आपका फोकस जो है ना, बिल्कुल मतलब कि अगर नहीं कर पा रहे थे ना, और उसी वजह से आपके रिश्ते में से वो स्पार्क लूज होता चला जा रहा था, ठीक है, कि तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, तुम कुछ मैनेज नहीं कर पाते हो, ये 1 से 15 तारीख का टाइम है जहां इवेल्युएट करोगे आप, और आ, हर तरफ आपका फोकस रहेगा, लेकिन एक बैलेंस एनर्जी के साथ। You can set the foundation for success. The future is in your hands. Choose with purpose. जो चीज अनवांटेड है, जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है, वहां पर भी एक दोराहे जैसी मतलब होंगी चीजें, एक कश्मकश में आप फंसेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखते हैं अब टैरो से आपके लिए सबसे पहले थोड़े से कार्ड्स निकालेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। न्यू न्यू एनर्जी, हर जगह फ्रेश स्टार्ट, न्यू एनर्जी, जो कि इस कार्ड में भी साफ दिखा रहा है। ये एक छोटा सा पौधा है, ठीक है ना, और इसको रोशनी से मतलब कि पानी से फिर से फुलफिल किया जा रहा है। ओके, फिर से ग्रोथ करना, चाहे कोई नया रिश्ता है, वहां पर एक
ऊर्जा डालना अपनी, ठीक है, जितना हो सके बेबी स्टेप्स ले सके, मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है। जैसे मैंने अभी एक सिचुएशन का जिक्र किया कि कहीं पे आप ना खुल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपको खुलने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप खराब रहा है ना, तो उसके वुंड से अभी तक आप हील नहीं हो पाए हैं। वहां पे जो भी आपके साथ चीजें हुई हैं, वहां से आप अभी तक हील नहीं हो पाए हैं। तो कहीं ना कहीं खुद को भी समय दे रहे हैं, और अगर किसी न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, वहां पर भी बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं आप चीजों को, कि ऐसा नहीं है कि परख रहे हैं किसी को, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है। अब उसी के ऊपर ठीक एस ऑफ कप्स का कार्ड आ जाना, ठीक है ना, यही दिखाता है कि हम्म कि न्यू बिगिनिंग्स तो है। देखिए, चाहे ये पुराने रिश्ते में हो रहा है, ठीक है, और चाहे ये नए तरीके से किसी नए रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, लाइक कोई सेकंड रिलेशनशिप के लिए देख रहा है इसे, ठीक है, कोई डाइवोर्सी है, कोई सिंगल पेरेंट है, ठीक है। सेकंड रिलेशनशिप्स के यहाँ पे मुझे ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। न्यू लव के चांसेस यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज्यादा थॉट्स में, बहुत ज्यादा इस टाइम पे आपके तनाव रहेगा, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से नींद की प्रॉब्लम मुझे सबसे ज्यादा दिख रही है, आपकी सिर दर्द, ठीक है। माइग्रेन की समस्या है तो कहीं ना कहीं माइग्रेन की समस्या का बढ़ना, ओके, बीपी अप डाउन होना, ये सब चीजें, क्योंकि फाइनेंस का भी बर्डन कम नहीं है आपके ऊपर। मेहनती है आप, बहुत मेहनती, बहुत महत्वाकांक्षी। हम्म अब देखिए यहाँ पे एक, अभी मेरी नजर पड़ी इस कार्ड पे, यहाँ पे देखिए कंप्लीशन का भी कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, और साथ में यहाँ ट्रांजिशन का कार्ड है। दोनों ही कहीं ना कहीं एक साइकिल एंड को, बहुत कुछ खत्म होने को यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम डिफिकल्टीज टूवर्ड अ कमर फेस ऑफ लाइफ। आप कहीं ना कहीं जो भी मुश्किलें थी ना, जैसे मुश्किलों में फंस के, ठीक है, देख रहे हैं आप दोनों तरफ तलवार है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे एक बिल्ली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी, कैट्स आई, कैट्स आई अगर आपको नजर बहुत लगती है, ठीक है, या लक को बूस्ट करने के लिए जो मैंने भी पहना हुआ है, ओके, या फिर अगर केतु थोड़ा सा इम्बैलेंस है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, और मुझे लगा यहाँ पे किसी को कैट साई पहनने की जरूरत है, तो मैंने बता दिया, कुछ रीजंस मैंने बता दिए, लेकिन वो चार्ट भी दिखाते हैं तो तब पता चलता है कि किस पर्पस से पहनना चाहिए, ठीक है ना। एक स्टोन हम अगर किसी को सजेस्ट करते हैं तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक ही रीजन नहीं होता है सिर्फ। तो ट्रांजिशन का जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखिए, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम डिफिकल्टीज टूवर्ड अ कामर फेस ऑफ लाइफ, मतलब कि डिफिकल्टीज को आप झेल के आगे जा रहे हैं, ठीक है। ये डिफिकल्टीज पहले आपको तंग करती थी, जब आई थी तब आपको हिला दिया था पूरी तरीके से, लेकिन अब उस डिफिकल्टीज वाली सिचुएशन को ही डील करके अब आप एक कामर फेस की तरफ जा रहे हैं अपने लाइफ के। दिस जर्नी में रिक्वायर लेटिंग गो, और ये सिचुएशन क्या बोलती है, आपको क्या बताती है, कि अगर आप कामर फेस पे जाना चाहते हैं ना, तो लेट गो जरूर करना पड़ेगा। ये जो जर्नी है ना आपकी, बहुत सारी चीजों को लेट गो करने का टाइम है। अब वही कहूंगी मैं कि कलेक्टिव वृषभ राशि वालों की रीडिंग है, कहीं कहीं पे आपको सिचुएशन को लेट गो करने की जरूरत है, किसी किसी के लिए किसी बात को लेट गो करने की जरूरत है, किसी को रिश्ते को लेट गो करने की जरूरत है, कोई ट्रॉमा है उसको लेट गो करने की जरूरत है, कि अगर आप किसी अच्छे और नए रिश्ते में जा रहे हैं तो आपको पुरानी यादों को उस नए पर्सन के साथ जोड़ के नहीं देखना है, ठीक है ना कहीं वो आप मैनिफेस्ट ही करेंगे, फिर अट्रैक्ट ही करेंगे, जैसे होता है ना कि नए रिश्ते में जाते हैं, जो कि स्वाभाविक है। इसीलिए तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि ये थॉट मत लेकर आगे जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ दोबारा। तो बट इट प्रोमिसेस हीलिंग एंड पीस, ट्रस्ट द प्रोसेस एज यू नेविगेट दिस ट्रांजिशन, कि जिस तरफ भी आपको ले जाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, या जो भी पथ आपको दिखाया जा रहा है, ट्रस्ट कीजिए उसमें आगे हीलिंग एंड पीस ही है। ये यूनिवर्स का प्रॉमिस है आपसे, लेकिन बशर्ते क्या रीजन है कि इस ट्रांजिशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओके, जो कि आप दिखाई भी दे रहे हैं करते हुए। You have reached a significant milestone, celebrating the end of a cycle, the start of a new one. Reflect on your achievements and embrace the limitless possibilities ahead. Completion brings fulfillment and endless potential. कि ये completion कहीं ना कहीं, जब भी कोई completion होता है थोड़ा दर्द देता है, ठीक है ना। जैसे आती ठंड जाती ठंड सबको थोड़ी सी परेशान करती है, तो वो एक ट्रांजिशन फेस होता है, ठीक है ना। तो तकलीफ देती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसमें ढालने के लिए भी हिम्मत देती है अंदर से। तो अगर आप
अपने पेंटिकल्स की वजह से परेशान थे और आप वेट कर रहे थे, आपने किसी रिश्ते को होल्ड करके रखा हुआ था कि थोड़ी सी स्थिति में सुधार आ जाए, थोड़ा सा इस एग्जाम को क्रैक कर लूं, ये प्रमोशन हो जाए, ठीक है ना। फिर मैं देखता हूँ, देखती हूँ। बिजनेस में अगर कुछ पैसे रुके हुए थे आपके और उसकी टेंशन की वजह से आप मैरिड लाइफ पे या अपने लव लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, किसी को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप अपने पार्टनर को मन ही मन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे चुके हैं, लेकिन शायद उनके सामने नहीं बोल पा रहे हैं। और पेंटिकल्स के कार्ड जब भी आ जाते हैं ना, तो वहां पे धोखे की एनर्जी ज्यादा नहीं होती है। अब देखिए, ये आपकी तरफ से है, तो आपकी तरफ से तो एटलीस्ट मुझे कोई धोखा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, धोखा मीन्स ऐसा कि आप किसी चीज से भाग रहे हैं नहीं, बस आप अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन यही है कि यहाँ पे सामने वाला शायद आपको नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, तो वो अब आपको देखना है कि अब आपको कैसे हैंडल करना है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है, स्टेबल अपॉर्चुनिटीज आ रही है, और किसी ऐसे व्यक्ति का आपकी तरफ अप्रोच हो सकता है जो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेटर है। अपनी विशों को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, ठीक है ना, इनको बहुत अच्छी तरह पता है। और कई मामलों में तो ये मुझे आप ही दिख रहे हैं ज्यादातर, ठीक है। अगर 20-30% कहूँ, आपके तरफ ये कोई व्यक्ति दिख रहा है, और 70-60% कहूँ, ये आप मुझे खुद दिख रहे हैं। ओके, इमोशनल ऑफर्स आपको सामने से मिलेंगे। कोई बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन जो यथार्थता में रहता है, ख्याली पुलाव में नहीं रहता या नहीं रहती, इस तरीके का व्यक्ति आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, जिसके इमोशंस बहुत बैलेंस होंगे। ओके, जो फिल्मी वर्ल्ड में नहीं, एक मेच्योर पर्सन, एक मेच्योर पर्सन, ऐसे पर्सन का आपकी तरफ ऑफर आ सकता है। मैरिज प्रपोजल, ठीक है, न्यू बेबी, मतलब कि किसी गुड न्यूज के आने की भी पॉसिबिलिटीज है। फ्रेजाइल डिसीजन, पॉजिटिवनेस अगेन। अब यहाँ पर देखिए, फिर से यहाँ पे यही टेम्पटेशन का कार्ड आया था, यही पॉजिटिवनेस का कार्ड आया है, मेक प्रॉमिस, ठीक है। यहाँ भी कहीं ना कहीं दूर जाने को दिखा रहा है। एक देख पा रहे हैं आप, एक याच है जो कहीं ना कहीं समुद्र के बीचों बीच है, इसे अपनी जर्नी तक पहुंचना है। यहाँ भी ट्रेन जाते हुए दिखा रही है, तो यस, यहाँ पे मैं कहूंगी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। कोई आप किसी से दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये इमोशनली भी हो सकता है और फिजिकल वे में भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कोई रिलोकेशन कर रहे हैं, रिलोकेट कर रहे हैं, इनसे दूर जा रहे हैं, ठीक है, अपने काम करियर की वजह से, या फिर डिटैचमेंट ला रहे हैं अपने अंदर, दिल में बहुत सारा पेन लिए हुए। यहाँ पे मुझे ना ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत कोई पुराना रिश्ता भी टूटा है, 6-7 साल पुराना रिश्ता भी टूटा है। यस, जहां पे आपकी डिसीजन की मोहर भी लगने वाली है। मैरिड लाइफ के सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। किसी ने भरोसा तोड़ा है आपका, और उसका डिसीजन बनाएंगे आप 1 से 15 तारीख के बीच में, और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करेंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज की भरमार आने वाली है 1 से 15 तारीख के बीच में। करियर की वजह से आपको रिलोकेट भी करना पड़ सकता है कहीं पे, और मन मुताबिक जगह पे नौकरी लगेगी आपकी, या बिजनेस डीलिंग्स होंगे। लव रीडिंग है आई नो, लेकिन ये मैसेज आया था तो मुझे बताना जरूरी था। कहीं पे आपको ना अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन आपको घर से दूर जाके काम करना पड़ा है, या ऑलरेडी आप घर से दूर है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं पता चला है कि शायद आपके पार्टनर आपको आपके साथ लॉयल नहीं है, वहां पर भी आप मुझे चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यस, 711 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टॉरस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। अब देखते हैं आपके पार्टनर के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। तो बहुत कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग तो होगी, और लास्ट में विजयी आप ही होते दिख रहे हैं, इमोशंस के मामले में कह लीजिए, या जिस भी मकसद से आप कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही बात कहूंगी, सिर्फ एक ब्लॉकेज दिख रही है, टेम्पटेशन का अगर सीन है ना, तो वहां पे रिश्ता दबेगा।
वहां पे है रेड फ्लैग। अब वो किसी की तरफ से, जिसके भी तरफ से है, क्रॉस वॉचर की तरफ से है या टॉरस की तरफ से है, ठीक है ना, वो तो आप ही जानो, लेकिन वहां पे अटकेंगी चीजें, खराब होंगी। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे, ट्रांजिशन का कार्ड आना, उसके बाद कंप्लीशन का कार्ड आना, फिर डेथ का कार्ड आना। बहुत कुछ पुराना खत्म होके ना न्यू बैलेंस आने वाला है, जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया, और ये बैलेंस ही आपकी विजय का कारण बनेगा। नया पौधा यहाँ पे दिखाना, उसमें तारों के फॉर्म में पानी का वर्षा होना कहीं ना कहीं, ठीक है, फिर से नई जान आना, ओके, नई शुरुआत करने को ये दिखा रहा है। कि एक शुरुआत करने का हाथ बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ से प्रेम उमड़ उमड़ के गिर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात प्रेम की हो रही है, मोह की नहीं, ऑब्सेसिवनेस की नहीं। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट। बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन यहाँ पे मुझे कोई दिखाई दे रहा है, यस, जो कि ट्रेडिशन कल्चर इनके लिए बहुत जरूरी है, समाज नाम प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है, और इसके आगे जाके ही यहाँ पे विजयी है। ये भी एक मैसेज है कि इसके पार जाके ही, कि कहीं ना कहीं इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कि लाइक मान लीजिए कि आप बहुत बहुत ज्यादा समाज ट्रेडिशन कल्चर को बहुत ज्यादा मानने वाले हैं, ठीक है ना, समाज क्या बोलेगा, ये ऐसे क्यों वैसे क्यों, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ऐसे क्यों चल रही हो, ऐसे क्यों खा रहे हो, इन सबसे परे हटके, क्योंकि कहीं ना कहीं यही चीजें इरिटेटिंग बनती जा रही है कि इससे ऊपर सोचना पड़ेगा। ये रीजन है लड़ाई झगड़ा होने का, विचारों को थोपना, ठीक है ना, परंपराओं को थोपना, ये चीजें नहीं चलेंगी। अगर ये चीजें हैं तो यही कहीं ना कहीं कारण है ब्लॉकेजेस लाने के लिए। तो न्यू न्यू अगर आपकी शादी फिक्स हो रही है, हो चुकी है, ठीक है ना, या फिर मैरिड है आप, तो ये चीजें कहीं ना कहीं अटकलें हैं, ठीक करना पड़ेगा इन्हें। इस वजह से ये दूरी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं मेरे को, इसे ठीक करना पड़ेगा, यस। पहले से ज्यादा अगर आप दोनों के बीच में इन एंड आउट हो रहा है, नो कांटेक्ट से अब ठीक हो रहा है चीजें, मैरिड लाइफ में भी कह लीजिए, पहले से ज्यादा ये आपको अब बैलेंस्ड पाएंगे कि हाँ परिवर्तन तो है। और कार्ड्स देखते हैं। जो भी एफर्ट्स किए हैं ना, जो भी एफर्ट्स किए हैं उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन पुराना बहुत कुछ खत्म करके, पुराना बहुत कुछ बदल के, पुराना बहुत कुछ छोड़ के। टोटली न्यू इमोशंस एंड न्यू फीलिंग्स के साथ, फ्रेश स्टार्ट के साथ। मैरिज, सेल्फ हीलिंग, रेजुविनेशन, वंडरफुल, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है आपके पार्टनर की तरफ से। उनके माइंड में आपके लिए क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है, अच्छे फीलिंग्स एंड थॉट्स है, अब देख लेते हैं। नो मैटर कि अभी आपके बीच में कितना भी डिस्टेंस हो, लेकिन आपके लिए इनकी जो फीलिंग्स दिख रही है मेरे को अच्छी दिख रही है। शादीशुदा लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है ना, आपके पार्टनर ठीक करने का सोच रहे हैं, पुराने गिले शिकवे खत्म करके फिर से सब कुछ ठीक करने का सोच रहे हैं। हाँ, कुछ डिससेटिस्फेक्शन है, देखिए न्यू चैप्टर, बिकॉज वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। कहीं ना कहीं जो भी सिनेरियोस चल रहा है, दोनों ही बहुत ज्यादा हर्ट है, गलती भी दोनों की ही है, लेकिन दोनों को ही बहुत तकलीफ हो रही है। ये आपको भी पता है, ये इनको भी पता है। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। अब ये आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन दो तरीके का मैसेज दिखा रहा है, दोनों को क्लियर कर देती हूँ मैं, ठीक है। एक तो सेल्फ हीलिंग का कार्ड आया है, यहीं से समझ जाइए कि अपनी ये सेल्फ हीलिंग जर्नी में है। आपके जो पर्सन है ना कहीं सेल्फ हीलिंग जर्नी में है, और सेल्फ हीलिंग करते करते, चाहे इन्हें सेल्फ हीलिंग के बारे में पता हो या नहीं पता हो, ठीक है, नोइंग अननोइंग किसी भी वे में कह लीजिए, लेकिन इन्होंने अपने आप को हील किया। वहीं पे इनको कुछ ना कुछ मतलब डिससेटिस्फेक्शन तो है, लेकिन साथ ही साथ ये भी रियलाइजेशन है कि हाँ हमें ठीक करना चाहिए, पुरानी सारी बातों को भुलाकर एक नया स्टार्टअप करना चाहिए। ओके, हो सकता है वृषभ राशि आपने बहुत एफर्ट्स किए हो, मैरिड लाइफ के बारे में बता रही हूँ, आपने बहुत एफर्ट्स किए हो, लेकिन इन्होंने नहीं समझे उन चीजों को, ठीक है, लेकिन अब ये चीजों को समझ रहे हैं धीरे धीरे। अगर आपने इन्हें थोड़ा गैप दिया है, थोड़ा सा डिटैच किया है इनको खुद से, कि लाइक चेजिंग एनर्जी में ना रहना, क्लिंगी एनर्जी में ना रहना,
ये समझ रहे हैं उन चीजों को। कहते हैं ना, थोड़ा सा अगर हम डिस्टेंस दे दें ना, तो सामने वाले को ना एनर्जी मिलती है कि वो कुछ सोच पाए, कुछ लीक से हटके सोच पाए कि सामने वाला आखिर में मुझे समझाना क्या चाह रहा था, समझाना क्या चाह रही थी। ओके, वहीं पे जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मैरिज का प्रपोजल आने वाला है आपके लिए सामने से, तो कमिटमेंट, प्रपोजल्स के बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आपके पार्टनर आपसे मुझे ये भी बात करते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब कि जो भी चीजें चल रही हैं नहीं पसंद आ रही हैं इन्हें, ये कि चल क्या रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है ये। हम्म जिसे कहते हैं ना कि जैसे कि आंखों के सामने से अब धुंध धीरे धीरे हट रही है। ओके, स्पिरिचुअलिटी, मैंने जैसे कि शुरू में ही कहा, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत स्पिरिचुअल है ये। तभी तो रेजुविनेशन का कार्ड आया, आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू, कि खुश आपके साथ ही रहते हैं। देखिए, विश माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। सपोर्ट का कार्ड आया है, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम। माइलस्टोन का कार्ड आया है, आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस, की मतलब आप चाहे कितने भी दूर थे, ठीक है, टॉक्सिसिटी को कहीं ना कहीं यहाँ पे दबाया जा रहा है। बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे टॉरस, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं ट्रांजिशन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जिनके भी बीच में ना सिर्फ एक गलत फहमी की दीवार थी या साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा था, वहां पे ठीक होने की बहुत चांसेस है, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं और ये हीलिंग आपको भी पहुंचा रहे हैं एनर्जी वाइज वे में। जिनको इन चीज की नॉलेज नहीं है उनको शायद अटपटी लगे ये बातें, बट ये चीज होती है। अगर आपने होपोनोपोनो प्रेयर का नाम सुना है, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये टेक्निक बताई है और उनको 2 हफ्ते में, किसी किसी को तो 5 दिन में इसका मैजिक दिखाई दिया है। मैजिक क्या, लॉजिक है। अगर जब आप हीलिंग पर्पस में रहते हैं ना, हीलिंग जर्नी में रहते हैं, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। किसी किसी को 2 हफ्ते में दिखाई दिया है, लेकिन दिखाई जरूर दिया है। निष्ठा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, हर चीज पॉसिबल है। मानो तो पत्थर, ठीक, मानो तो ईश्वर, ना मानो तो पत्थर, इस तरीके की। तो गिल्ट है इन्हें, गिल्ट ये नहीं कि इन्होंने क्या किया या आपने क्या किया, कि जो भी चीजें चल रही है ना कहीं रिश्ता पिस रहा है, मजाक बन रहा है, ड्रामा हो रहा है। ओके, तो यही है कि सेल्फ हीलिंग की जर्नी में है और जैसे भी चीजें परिस्थितियां चल रही हैं ये वहां पे सेटिस्फाई नहीं है, ठीक करने की इनकी कोशिश है और इन्हें पता है कि बहुत सारी चीजें खत्म करनी पड़ेगी, देन फिर एक नया स्टार्टअप हो सकता है। ओके, मैरिज प्रपोजल भी आता हुआ मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे यही कहूंगी, जिन भी वृषभ राशि वालों ने अपने पार्टनर्स के प्रति एफर्ट्स लगाए थे ना, जी जान निचोड़ दिया था, उसका रिजल्ट अब 1 से 15 तारीख के बीच में आपको दिखने वाला है। क्योंकि आपने देखा ही था, यहाँ पे न्यू चैप्टर का कार्ड है कि हम दोनों ही कहीं ना कहीं हर्ट है एक दूसरे से। अगर सामना सामनी होता है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है, आप भी अपनी गलतियां एक्सेप्ट करोगे, अपने आपके पार्टनर भी करेंगे। बेशक आपकी कम रही है, उनकी ज्यादा रही है, उनकी कम रही है, आपकी ज्यादा रही है, दोनों एक दूसरे को संभालोगे भी, नहीं मेरी गलती ऐसी है वो है, मतलब जैसे एक बच्चे की तरह लड़ते हैं ना, उस तरीके से कि मुझे भी समझना चाहिए था, वो भी बोलेंगे मुझे भी समझना चाहिए था। एक मतलब मनमुटाव से, एक आर्ग्यूमेंट से शुरू होकर लास्ट में प्यार में तब्दील हो जाना, ऐसा ही होना चाहिए। दिख तो यही रहा है, आपके सामने ही कार्ड्स है, देखते हैं एक्शंस में क्या आता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू थिंकिंग, न्यू थिंकिंग, न्यू पर्सपेक्टिव, नए तरीके से सब कुछ सोचना, विचार विमर्श करना चीजों में। एस ऑफ कप्स, यस, उसी के बाद ये फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, ठीक है ना, आगे बढ़ना, नए रिलेशनशिप में है या जैसे भी है, अपने फीलिंग्स शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है, दूसरे को समझना, दूसरे के फीलिंग को समझना, नए रिश्ते में अगर जा रहे हैं या नए रिश्ते में है, ठीक है, पुराने में ही है, नए तरीके से सोचना, एक दूसरे के नजरिए को समझना, बातों को समझना, विचारों को समझना, ठीक है, ये सब चीजें दिख रहे हैं, ठीक है, थॉट से शुरू होके इमोशंस पे जाना। अब देखते हैं हम यहाँ पे कुछ मैसेजेस 1 से 15 तारीख के बीच में वृषभ राशि वालों के लिए, उनके लव लाइफ में क्या मैसेजेस है, देखते हैं। आई वॉन्ट यू बैक, वापिस चाहते हैं भाई ये आपको। मैंने कहा ना आपको, आई ब्लेम्ड यू फॉर माई ओन बुलशिट दैट वॉज सो अनफेयर टू यू। अब देखिए, इनको एहसास है कि इन्होंने जो भी किया था, जो भी किया था इनकी गलती थी, इनको एहसास है जो भी हुआ था वो गलत है, जो भी ब्लेम हुए थे आपके ऊपर इनके द्वारा। आई थिंक अबाउट यू एवरी डे, कभी नहीं निकाल पाते आपको अपने मन से, दिमाग से। आई स्टिल बिलीव वी वर मेंट टू बी। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है एंड लास्ट में आपका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट चेक करेंगे।
जम्बल थॉट्स, सारा ही शुरू से ही थॉट्स के ऊपर ही आ रहा है आपका रीडिंग। द माइंड कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन। चाहो तो स्वर्ग, चाहो तो नर्क। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंफ्यूजन्स, दो माइंड दिख रहे हैं, दो राह दिख रहे हैं। अगर कहे तो एस ऑफ टू ऑफ स्वॉर्ड्स की अगर एनर्जी मैं यहाँ पे रिसीव मतलब कि महसूस कर पा रही हूँ, तो कंफ्यूजन, एंजाइटी, एस्केप। ठीक है ना। तो जंबल थॉट से निकलिए और इसमें आइए एस ऑफ स्वॉर्ड्स में। सेक्रेट बाउंड्रीज, रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग योर लिमिट्स सेट्स यू फ्री, दोनों को ही। और सेल्फ केयर के साथ, सबसे ज्यादा वृषभ राशि अगर मैं कहूँ, सेल्फ केयर के साथ आपको करने की जरूरत है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, नवंबर के जो 15 दिन की रीडिंग है उसमें दिल और दिमाग की खींचतान का समय है। ठीक है। और पास्ट में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इश्यूज या इमोशनल डिस्टेंस बनी थी, वो अब भी उसका असर मौजूद है। ठीक। कुछ लोगों ने अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन बंद कर दिया है और दूरी बना ली है, लेकिन अंदर से कनेक्शन अभी भी बहुत गहरा है। ठीक है। कई मामले में आप दिखा रहे हैं, कई मामले में मतलब कि दिखा नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, और कई मामलों में आपके पार्टनर। और कुछ महीने में आप में मैच्योरिटी बढ़ी है। आपने महसूस किया है कि प्यार सिर्फ संपर्क नहीं बल्कि समझ भी मांगता है। वर्तमान में बहुत से वृषभ राशि जातक खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, बैलेंस्ड। ठीक है। और ये आपके पार्टनर को दिखेगा भी, महसूस भी होगा, अगर वो आप पे नजर रख रहे हैं या फिर आप कनेक्शन में आ गए हैं। ठीक है ना। तो दिल अब भी किसी क्लोजर या क्लैरिटी की तलाश में है। तो कुछ को अपने एक्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर से अचानक कोई मैसेज या सिग्नल मिलने की संभावना है, जिससे इमोशंस फिर से जग सकते हैं। अब मैरिड नेटिव्स की बात करें यहाँ पे, तो उनके लिए यह समय थोड़ी भावनात्मक अस्थिरता ला सकता है। किसी बात को लेकर एक दूसरे की बातों का गलत अर्थ निकालने से झगड़ा या ठंडापन बढ़ सकता है, कोल्डनेस। ठीक है। और ज्यादा बढ़ सकती है अगर ऑलरेडी ऐसा चल रहा है तो। मगर 10 नवंबर के बाद, ठीक है, 10 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं परिस्थिति बदलने लगेंगी। आपसी संवाद से गलतफहमियां दूर हो सकती है। कम्युनिकेशन मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो 10 नवंबर का जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 10 से 11-12 तारीख का। ओके। और जो लोग सेपरेशन या डाइवोर्स फेज से गुजर रहे हैं, उन्हें पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि कार्मिक लेसन्स पूरे हो रहे हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है। अनकंडीशनल प्यार दिखाने से रिश्ता मजबूत बनेगा, जैसे कि मैंने कहा, ऑब्सेसिवनेस नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो फ्यूचर एनर्जीज की हम बात करें, 12 से 15 नवंबर के बीच में जो टाइम पीरियड है, 10 के बाद स्थिति बेहतर होगी। पार्टनर का व्यवहार सॉफ्टन होगा, पुरानी बातों पर बातचीत संभव है। सिंगल्स के लिए भी ये दिन रोमांटिक अवेयरनेस ला सकते हैं। ठीक है। कोई व्यक्ति दिल को छू सकता है, लेकिन जल्दी ट्रस्ट करने से बचे ना। तो आप टैरो के अकॉर्डिंग मुझे दिखे जल्दी ट्रस्ट करने से। ठीक है ना। कुल मिलाकर यह समय आपको सिखाएगा कि रिश्ते तब चलते हैं जब दोनों पक्ष समझौता करने को तैयार है, ना कि कोई सिर्फ एक, वो चाहे आपका पार्टनर हो या सिर्फ आप। तो नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए बात करें तो डीप सोल कनेक्शन है, अब भी फील होगा। और 8 से 14 नवंबर के बीच किसी तरीके का इमोशनल सिग्नल, ड्रीम कनेक्शन संभव है। मैरिड और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो छोटी छोटी बातें बड़ी बहस में बिल्कुल भी ना बदले, बचे इन चीजों से। पार्टनर के पर्सपेक्टिव को समझना ही हीलिंग लाएगा आपके कनेक्शन में। ठीक है। जो सिंगल की श्रेणी में, जिनके ब्रेकअप हुए हैं, सेपरेशन हुए हैं, थोड़ा लॉन्ग टाइम हो गया है, 2-3 महीने, 4 महीने, तो किसी पुराने व्यक्ति से फिर से कांटेक्ट बन सकता है, पर ध्यान रखें वही गलती दोबारा ना दोहराए। क्रॉस वॉचर्स ऑल्सो आपके लिए भी ये बात रहेगी। ठीक है। तो इस दौरान आप रोज क्वार्ट्स और ग्रीन एडवेंचरिन धारण कर सकते हैं, जिससे कि आपके दिल में शांति बनी रहेगी। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। और अफर्मेशन आपसे मैं एक शेयर करना चाहूंगी, जो कि आपको प्रेजेंट फॉर्म में बोलना है, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ। चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो मत करिए, आपकी मर्जी है। मैं प्रेम में संतुलन, शांति और सम्मान का अनुभव करता हूँ। मैं प्रेम में संतुलन, शांति और सम्मान का अनुभव करती हूँ। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।